हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के। मींस हम बात कर सकते हैं मिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में 25 से आगे बढ़ने वाला हूँ। तो जैसे कि आपके सामने 26 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स रिक्वायर बाय ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर के द्वारा अगर हम बात करें, मानव शरीर को कितने विटामिन्स की जरूरत पड़ती है शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए? आंसर इज डी, 13 विटामिन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि विटामिन के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं। विटामिन दीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल, सेकंड इज वाटर सोल्यूबल। रट लो क्वेश्चन। फैट सोल्यूबल जो होती हैं उसके अंदर आती हैं ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल के अंदर आती है बी एंड सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना, रट लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट इन द डाइट ऑफ एवरेज इंडिविजुअल शुड बी। हम बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को आहार में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स की जो कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, तो मैं इसका जो कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है आपका 60%, 20%, 20%। तो ये जो है हमारी गाइडलाइंस होती है। अगर मैं बात करूँ एडीए, एडीए मीन्स होता है अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन, और एक होता है आईसीएमआर, आईसीएमआर इसके। तो इनकी गाइडलाइंस जब पढ़ोगे आप जाके, और डब्ल्यूएचओ की अलग गाइडलाइंस है, ठीक है ना। और भी ऐसी जो हम बात कर सकते हैं फिटनेस में न्यूट्रिशन में जो फेडरेशन जो बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है, तो उसकी अलग अलग गाइडलाइंस है। तो वैसे ओवरऑल हम बात करें तो ये जो है आपको 60% जो है आपको ऐसे भी मिल सकता है, 55% से लेकर 60%। तो आप ये भी लगा देंगे जब इंडिविजुअल एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो कितना परसेंट जो आप एनर्जी के तौर पर उसको यूज करते हैं। और प्रोटीन की बात करूं तो आपको 15 से 20 मिल सकता है, ये भी आप लगा देंगे। सेम ये भी आपको मिल सकता है फैट। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वहां ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा जो नियर होगा और आप उसको इजीली तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 28, फाइबर टाइप हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। पहले माइट्रोकॉन्ड्रिया को समझना है। नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया की जब बात की जाएगी, सारे लोग ध्यान सुनना, और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। तो नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया जब ज्यादा होती है, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के ऐसे फाइबर है जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और मायोग्लोबिन भी उच्च मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर, और इनको हम बोलते हैं रेड मसल्स फाइबर। इसमें क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं एरोबिक प्रोसेस जो होता है, एनर्जी प्रोसेस जो होता है, स्टोर करने का प्रोसेस जो होता है, एनर्जी देने का प्रोसेस जो होता है, वो सबसे ज्यादा आप लगा दो वो है रेड मसल्स फाइबर। हम बोल सकते हैं कि एंड्योरेंस कैपेसिटी, एरोबिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा इनके पास होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये आपको एनर्जी देने का वर्क करता है। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, रट लेना एक एक क्वेश्चन को मैं जो बता रहा हूँ, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल बी स्टेगर 400 मीटर रेस फॉर सेकंड लेन इन स्टैंडर्ड 400 मीटर ट्रैक, ईच लेन इज 1.22 मीटर वाइड। इन्होंने बोला है जो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, पहली बात तो 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसको हम स्टैंडर्ड ट्रैक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बनता है, पहला क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है स्टैगर किस खेल से संबंधित है, आंसर इज आपका एथलेटिक्स लगाना है। स्टैगर से क्या करते हैं, हम कर्व की जो है पहचान करते हैं, डिफाइन करते हैं, भाई कर्व जो है किस लाइन का कितना है जो भी है। उसके बाद जो हमारा ट्रैक होता है उसके बीच में जो है लगभग आपको 8 लेन देखने को मिलती है। तो इनके बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है इनके बीच का, वो 1.22 मीटर जो है इसकी विड्थ होती है। ये भी याद रखना। ये सारे क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बनना है। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड लेन की, तो वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.04 मीटर। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन बोल रहा है, हाइट ऑफ हडल 400 मीटर हडल रेस फॉर वीमेंस विल बी। महिलाओं के लिए जो हडल होती है 100 मीटर रेस में, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? आंसर इज बी, 0.84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वेट ऑफ शॉर्ट पट, कि
मेल में हम बात करें पुरुषों के लिए शॉर्ट पट जो होता है, शॉर्ट पट की वजन कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन डी 7.260 kg और यहाँ पर हो जाएगा ±5। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो एरर हो गया है टाइपिंग में, याद रखना। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। 32 क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सर्कल हैमर थ्रो। हैमर जो आपने देखा होगा उसका सेम वेट होता है, शॉर्ट पट और हैमर जो होता है उसका ही वेट सेम होता है 7.260 kg के समथिंग, या मेंस की बात कर रहे हैं। तो उसका जो डायमीटर जो होता है, हम बात कर रहे हैं सर्कल का, वो इतना होता है 2.135 मीटर, और यहाँ पे कर देंगे आप +5 सेंटीमीटर। छोड़ना नहीं है भाई ये एक भी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट करेक्ट कर लेना इन क्वेश्चनों को, ये फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट उसके बाद है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बार नहीं कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सबसे ज़्यादा नोट कर लिया करो, फोकस कर लिया करो, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, बार बार भाई सामने हमारे नहीं आ पाते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बास्केटबॉल की रिंग और बास्केटबॉल का जो सर्कमफेरेंस और फुटबॉल की सर्कमफेरेंस। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो इनको एक पेज में अलग साइड में नोट करके रख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट। तो जो गोल पोस्ट होता है उसकी हाइट कितनी होती है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेम ये क्वेश्चन आपको हर एंट्रेंस एग्जाम मिलेगा सेम। तो याद रखना, रट लेना इस क्वेश्चन को, रट लेना। ऑप्शन बी 2.44 मीटर, ये इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, उसका कोई जवाब नहीं। एक क्वेश्चन बनता है कि फुटबॉल जो गेम है उसका पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस कंट्री में हुआ था और किसने जीता था। तो ये प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। जी फिक्स क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में, रट लेना इसको और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रखा है, और मैं जब भी आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, वो बहुत सेलेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, वेट ऑफ हैंडबॉल और फीमेल। महिलाओं के लिए जो हैंडबॉल जो होती है उसका वजन कितना होता है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको आप रट लेना। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बोलेंगे सर बॉल के वेट कैसे याद करें। तो देखो हर चीज का एक तरीका होता है। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट और हॉकी के लगभग सेम होते हैं, तो इनकी याद करने की जरूरत नहीं, एक याद कर लेना। एक पेज पे लिखो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फिक्स बनता है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन फिक्स बनता है, तो हमें डिफिकल्टी होती है, याद रखना। तो हमारा इसका अगर हम बात करें, हैंडबॉल का वजन कितना होता है, 335 से 375 के बीच में आपका इसका वेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको मेंस में ही याद करना है, जो है विमेंस में महिलाओं के लिए बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन बनता है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 36, द वेट ऑफ वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल से क्वेश्चन तो भाई फिक्स बनते हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वॉलीबॉल से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको क्या करना है, आपको रट लेना है, इनको तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर स्कूल में हर यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल का कोर्ट देखने को मिल जाता है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 260 से 280 ग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, वॉलीबॉल गेम की जब हम बात करते हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वॉलीबॉल एक बहुत ही अच्छा गेम है, हर कोई खेलना पसंद करता है इसको। तो वॉलीबॉल से क्वेश्चन बनता है, वॉलीबॉल गेम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन। तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा यूएसए। अच्छा यूएसए में कब हुआ था, 1895, ये आपको रट लेना है। और वॉलीबॉल गेम की खोज किसने करी, खोज किसने करी, विलियम जी मॉर्गन, विलियम जी मॉर्गन, विलियम जी मॉर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और वॉलीबॉल जो हम खेलते हैं, तो रेक्टेंगुलर हम आयताकार एक मैदान होता है उसमें खेलते हैं, 18 मीटर इंटू 9 मीटर का इसका मेजरमेंट होता है, रट लेना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग हॉकी मैच इन लाइन, मैच इन टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं
एक हॉकी मैच को जब हम शुरू करते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी किसके पास होती है? ऑप्शन सी, वो कराता है भाई एम्पायर। रट लेना इसको भी, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन की बात करूँ, सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 38। इन वॉलीबॉल सर्वर मस्ट सर्व विद इन आफ्टर दी रेफरी टू सर्व। जब आपको पता है, जब हम वॉलीबॉल गेम खेलने के लिए जाते हैं तो हमारा रेफरी इंडिकेट करता है, आदेश देता है भाई सर्व करो। तो सर्व करने की ड्यूरेशन होती है कि कितने समय में आपको सर्व करनी होती है, मीन्स सर्विस करनी होती है वॉलीबॉल जब खेलते हैं तो उसका टाइम है 8 सेकेंड। रट लो भाई, 8 सेकेंड। देखो वॉलीबॉल से मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो इनको रट लेना है, कॉपी में याद रखना। मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा हम बिजी है इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। आप बोल रहे होंगे सर एक वीडियो डाल के गैप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आउट ऑफ दी फॉलोइंग सेलेक्टेड दी वन ट्रेनिंग मेथड इन बीच इनकम्प्लीट रिकवरी इज इम्पोर्टेंट। इनकम्प्लीट ये लिख लो, और इनकम्प्लीट रिकवरी की बात आए, याद रखना इनकम्प्लीट रिकवरी की बात आए तो कैसे याद करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। जब इनकम्प्लीट बोले और कंप्लीट बोले तो आपके लिए क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट की बात करें तो इन और इंटरवल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन और इंटरवल, ऐसे याद कर लेना आप, इन और इंटरवल ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंटरवल ट्रेनिंग। रट लेना इसको। और कंप्लीट की हम बात करें तो प्लीज आप कमेंट करके बताएंगे भाई, एक क्वेश्चन आप मेरे लिए जो है कमेंट करेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा मैं। देखो फार्टलेक ट्रेनिंग जो होती है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस के लिए होती है, और इसको हम स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, ये सब लोगों को पता है, स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सर्किट ट्रेनिंग जो होती है ये स्ट्रेंथ इंडोरेंस पे वर्क करती है, और डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेशन सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 1 से 8 और 1 से 10 स्टेशन लगा सकते हैं। और मैंने बोला डिपेंड करता है आपका खिलाड़ी कौन सा है, आप अपने खिलाड़ी के लिए कौन सा प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, और उस खिलाड़ी के कौन से कंपोनेंट इंपोर्टेंट है, ये सारी चीजें देखी जाती है। आप सब लोग क्या करते हैं, जो बुक में है वही सर्किट ट्रेनिंग को तैयार किया जाता है अपने गेम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, खिलाड़ी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना, समझ लेना। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। वेयर डज अ कंप्यूटर एड एन कंपेयर इट्स डाटा। मीन्स हम बोल सकते हैं कंप्यूटर अपने आंकड़ों को योजना का तुलना करता है, तो वो है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आईसीटी की हम बात करें तो इस बार आईसीटी के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, बट एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। मैं थोड़ा बिजी हूँ इसीलिए मैं आपको जल्दी वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा। एक दो दिन में फ्री हो जाऊंगा और फिर हम लगातार चलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।